दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले परिचय। गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे क्यों गिरती है? और जब आप सुबह उठते हैं तो क्यों आप पृथ्वी से चिपके रहते हैं और कभी उड़ नहीं जाते? इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हर वस्तु को दूसरी वस्तु की ओर खींचती है। हम पृथ्वी पर इस शक्ति को महसूस करते हैं और यह न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कार्य करती है। गुरुत्वाकर्षण कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अदृश्य तंतु है जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन को नियंत्रित करता है। चाहे वह किसी ग्रह का अपनी कक्षा में घूमना हो या फिर अंतरिक्ष में तारे और ग्रहों के आपसी आकर्षण की बात हो, हर चीज में गुरुत्वाकर्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप एक वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह गिरती है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है। अब अगर हम इसे और विस्तार से समझें तो गुरुत्वाकर्षण का काम केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के हर एक कोने में कार्य करता है। अब इतिहास। न्यूटन और उनका महान कार्य। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नींव रखने वाले व्यक्ति सर आइजक न्यूटन थे। 1887 में न्यूटन ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपिया प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का उद्घाटन किया। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने यह बताया कि हर वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है और इस आकर्षण का कारण वस्तु का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी होती है। न्यूटन का कहना था कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुपात में सीधे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दूसरी ओर वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, आकर्षण उतना ही कम होगा। न्यूटन का यह सिद्धांत बेहद सरल था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता और सटीकता ने इसे शास्त्रीय भौतिकी का आधार बना दिया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब तक सही था जब तक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से एक नई परिभाषा नहीं दी। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम हमें यह बताता है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के अनुपात में सीधे और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होता है। आकर्षण का सूत्र F(m)g(m)m)2 आरंधु यहां। F ही आकर्षण बल, G भी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M1 एवं M2 भी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, R² P दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। न्यूटन का यह सूत्र हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से इसलिए अधिक है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से बहुत अधिक है। इसके अलावा दूरी का भी अहम योगदान होता है। जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। अब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी पर और हमारे जीवन में। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे जीवन में हर पल महसूस होता है। जब आप सुबह उठते हैं और खड़े होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पृथ्वी से चिपके हुए हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आप पृथ्वी से उड़ सकते थे। इसी तरह जब आप कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वह वस्तु गिरने लगती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम अपनी सतह पर खड़े रहते हैं और कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। समुद्रों में ज्वार भाटा। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर नहीं होता, बल्कि यह हमारे महासागरों में भी प्रभावी होता है। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अधिक प्रभावी होता है, जिससे यह मुख्य रूप से ज्वार भाटा का कारण बनता है। वायुमंडल। हमारे वायुमंडल में हवा का दबाव भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। यह वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। बिना गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष में बिखर जाता और जीवन असंभव हो जाता। अब अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों, तारे और अन्य घटनाएं। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अंतरिक्ष में और भी ज्यादा दिलचस्प होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी, चंद्रमा और बाकी ग्रहों को अपनी ओर खींचता है।
और यही कारण है कि पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इसी तरह बाकी ग्रह भी अपने सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ब्लैक होल्स गुरुत्वाकर्षण का सबसे शक्तिशाली उदाहरण ब्लैक होल है। एक ब्लैक होल इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता है कि उसकी सीमा से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, न तो प्रकाश न कोई अन्य वस्तु। यही कारण है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक कहा जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह समय और स्थान को भी प्रभावित करता है। काले और सफेद धब्बे ब्लैक होल्स के अलावा कई बड़े द्रव्यमान वाले तारे भी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी आकार बदलते रहते हैं। जब कोई तारा अपनी जीवन काल के अंतिम चरण में पहुंचता है तो वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपने केंद्र की ओर सिकुड़ने लगता है और इस प्रक्रिया में वह विशाल विस्फोट पैदा कर सकता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। अब आइंस्टाइन का योगदान, गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा। अगर आपको लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत केवल न्यूटन तक सीमित है तो आपको आइंस्टाइन के सिद्धांत के बारे में भी जानना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में अपना सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो न्यूटन के सिद्धांत से कहीं ज्यादा व्यापक था। आइंस्टाइन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि यह समय और स्थान के ताने बाने, स्पेस टाइम की विकृति है। जब कोई विशाल द्रव्यमान जैसे सूर्य या तारा स्पेस टाइम के ताने बाने में बदलाव करता है तो वह आसपास की वस्तुओं को प्रभावित करता है। यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्योंकि सूर्य ने समय और स्थान को इस तरह मोड़ दिया है कि पृथ्वी उसकी ओर आकर्षित होती है। लाइक और सब्सक्राइब